का जो अधिकार है वो मस्जिदों में हो तो ज़्यादा बेहतर है। सड़क पे पढ़कर कहीं ना कहीं आप जानबूझ के माहौल बिगाड़ने का काम करते हो, क्योंकि कभी कभी डर लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए। मस्जिद किस लिए बनाया है? 11 लाख एकड़ की जो ज़मीनें 9 लाख एकड़ की कब्जा करके बैठे हुए हो। वक्फ बोर्ड के नाम पे मदरसा जो बना रखा है वो किस लिए बनाया हुआ है? हलाला कराने के लिए बना रखा है। शर्म नहीं आती? मतलब सड़कों पे ही आजकल नमाज कबूल की जाएगी। हमारे पास तो इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या की कोई सुविधा लेना हो तो क्या नाम है, इस्लाम को साइड में करना है। और जब सुविधा नहीं लेना हो तो कहीं ना कहीं इस्लाम को माथे पे लेके घूमना। संविधान है तो क्यों हिंदुओं का गला कट रहा है? रमजान के महीने में एक सलीम नाम का व्यक्ति, उसका गला काट दिया। उज्जैन में लोग क्या नाम है, कल इंडिया जीती, उसके पटाखे फोड़ रहे थे, उसके घर पे हमला कर दिया इन्होंने। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देख रहे हैं द लोकसभा। दोस्तों, रमज़ान का महीना चल रहा है और फिर से नमाज पढ़ने की बात पर विवाद शुरू हो गया है। कई लोग बोलते हैं कि आप भी मंदिर में पूजा पाठ करते हो लेकिन फिर भी आप सड़क डिस्टर्ब करते हो, भजन कीर्तन हो, भंडारा हो, कई तरीके से आप भी डिस्टर्ब करते हो, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं होता। लेकिन हम लोग एक दिन नमाज पढ़ लेंगे तो आपकी छाती में दर्द होने लग जाती है। क्या कहेंगे इस पर? तो मस्जिद किस लिए बनाया है? 11 लाख एकड़ की जो ज़मीनें 9 लाख एकड़ की कब्जा करके बैठे हुए हो। वक्फ बोर्ड के नाम पे मदरसा जो बना रखा है वो किस लिए बनाया हुआ है? हलाला कराने के लिए बना रखा है। शर्म नहीं आती? मतलब सड़कों पे ही आजकल नमाज कबूल की जाएगी। हमारे पास तो इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या की कोई संस्था तो है नहीं। हमारा तो एक एक मंदिर जो है वो दूसरे तरीके से काम कर रहा है, सरकार का कब्जा हुआ पड़ा है। और हम जो भंडारा करते हैं वो तो देश सेवा में करते हैं। पर कहीं ये जो करते हो कांड, उसके बाद तो पत्थर भी चलता है, तो उस पर कभी बोला नहीं आप लोगों ने? आतंक फैलाने का काम करते हो तो उस पर तो बोला नहीं। अभी जो महीना चल रहा है, इस महीने में तो कितने सारे लोगों का गला काटने का काम किया। इसी महीने में तरुण जैसे एक साधारण व्यक्ति की हत्या कर दी गई, तुमने उस पर बयान नहीं दिया। मौलवी ने किसी तरीके का कोई उस खातून के खिलाफ और जिन्होंने हत्या की उनके खिलाफ कोई फतवा नहीं जारी किया। मतलब आप दो चरित्र बात कर रहे हो। आपने अगर इतने ही समझदार हो, आप लोगों के पास ठेमने के लिए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए, एक नाजायज बाप पैदा करने के लिए समय है, उसके लिए छाती पीटने का समय है तुम लोगों के पास। कभी तुम ईरान के लिए छाती पीटते हो, तो कभी इराक के लिए पीटते हो, तो कभी तुम फिलिस्तीन के लिए पीटते हो। पर क्या भारत में जिन हिंदुओं की तुम्हारे कौम लोग हत्या करते हैं उनके खिलाफ तुम्हारे यहाँ से कोई एक शब्द नहीं निकलता? उल्टा तुम झूठा नैरेटिव सेट करने का काम करते हो। अगर इतना ही भाईचारे का विधवा विलाप करते हो तो दिखाओ ना भाईचारा तुम्हारी तरफ से। हमसे ही तुम भाईचारे की उम्मीद करोगे? हमारी होली की यात्रा होगी। भाईचारे की उम्मीद आपसे इसलिए कर रहे हैं कि आप नमाज पढ़ने दो उनको और आप भी भंडारा कराओ, तभी भाईचारा बचेगी उनके लिए। हम तो भाईचारे का अगर उम्मीद कर रहे हैं तो हमारे भाईचारे में अगर जरा सी रंग किसी बच्ची से गिर जाता है तो आप हमारे समाज के एक व्यक्ति की हत्या कर देते हो, तब तो शर्म नहीं आई आप लोगों को? आप कहते हो ना भाईचारे की बात है। होली के रंग के पैसों से अपने घर में इफ्तारी तो करना जानते हो, दिवाली के पैसों से पटाखों से सेवैयाँ खाना तो जानते हो, ठीक है, हनुमान जयंती पे पत्थर चलाना जानते हो, ठीक है, और रामनवमी पे पत्थर चलाना जानते हो। भाईचारे की उम्मीद हमसे कर रहे हो। हमारा त्यौहार हो, हमारी त्यौहार पे पत्थर चलाओ और उसके बाद तुम नमाज पढ़ के जाके सड़क पे हुड़दंग मचाओ, तो हम क्यों तुम्हें सपोर्ट करेंगे? और एक बात बताओ, अगर इतना ही हराम तुम्हारे रंग में है, रंग से है, तो तुम्हारे यहाँ तो कलर से भी तो हराम है ही। जो घर में कलर कराते हो उससे भी हराम होगा, जो घर में तुम गाड़ियाँ लेके घूम रहे हो उससे हराम होगा, जो तुमने लाइटें ट्यूबलाइट लगा रखी हो उससे हराम होगा, जो टीवी तुमने लगाई है वो भी तो हराम होगा, जो तुम हरी किताब पढ़ते हो उसमें तो सब कुछ लिखा हुआ है ना, जो तुम बैंक में खाते खुलाते हो वो भी तो हराम। सब बंद करो ना, मानो ना इस्लाम को। मतलब जब सुविधा तो इस्लाम साइड में, जब नैरेटिव तो इस्लाम। जब सुविधा लेना हो तो संविधान, और जब सुविधा नहीं लेना हो तो शरिया। नहीं, जब सुविधा लेना हो तो क्या नाम है, इस्लाम को साइड में करना है। और जब सुविधा नहीं लेना हो तो कहीं ना कहीं इस्लाम को माथे पे लेके घूमना है। अगर आतंक का ही इतना ही शौक है तो पाकिस्तान जा सकते हो। ईरान में तो आजकल आलू भुजिया की तरह भूजा जा रहा है, तो तुम जाओ। खेमनई के लिए रोने वाले जितने भी ये मुल्ला मौलवी हैं, इनके चाचा मेरे सपने में आए थे। इनके चाचा ने मुझे बोला, खेमनई चाचा ने, कि मैं मर गया हूँ, 72 हूरों के पास हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है, 172 फुट की हूरें हैं, घुटने के नीचे मैं शहद चाट रहा हूँ, घुटने के नीचे मैं उछल रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि भारत के जो मेरे नाजायज़ औलादे हैं वो मेरे लिए लड़े, वो पहुँचे ईरान में, वो वहाँ पर क्या नाम है गोलियाँ चलाए। आज यही मौका है करबला का। नहीं, इस्लाम तुम्हें छोड़ेगा नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। यही मौका है, ये लोग पहुँचे।
तो सरकार से मांग कर रहे थे कि सरकार शोक व्यक्त नहीं कर रही है, अरे सरकार नहीं खड़ी है। सर इनके पास मौका वोका कुछ नहीं है, अभी सरकार इनको भेजने लगेगी। 20,000 वहां से भाग रहे हैं, आप बात कर रहे हो यहाँ से जाने की। वो 20,000 इस्लाम पे टिक नहीं पा रहे, तुम यहाँ की बात कर रहे हो। ये सब मीडिया के चैनल कैमरे के सामने फोटोग्राफी दिखानी है कि हम इस्लाम के लिए कितने कट्टर है। घर में खाने को नहीं आटा, माँ का बैठी कहीं और ये कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे इस्लाम के लिए। अभी 4 दिन 4 लाठ पड़ जाए, बरेली में 4 लाठी पड़ी तो उसके बाद ये बरेली में जूते छोड़ के भाग गए। तो किर रजा कह रहा था कि मुसलमान बाहर निकल जाएगा, मुसलमान बाहर निकल जाएगा। योगी जी ने लट चला दिया, आजकल तो किर रजा जेल में बैठा हुआ है। और मैं एक बात बता दूं, ये वो गद्दार कौम है जो भारत की कभी सगी नहीं हो सकती। इनका सपना सीधा सीधा यही है कि भारत से लड़ने के लिए इराक, ईरान, इजराइल कब जो जिस तरीके से इराक और इजराइल का ये समर्थन करते हैं, मैं एक सीधी बात बताऊंगा, इजराइल के नाम पर भारत में दंगे करने का काम करेंगे, इनको ठोका जाएगा। क्या लग रहा है, कभी सगे हो सकते हैं आपके? ये सगे ना अपने बाप के हुए ना अपनी अम्मा के हुए, तो हमारे कहाँ से सगे हो जाएंगे? अगर सगे ही हमारे होते ना तो कट्टरवाद नहीं होती है। होता। मोदी जी सौगात दे रहे हैं और आपके लिए सगे नहीं, आपके भी पीएम उनके भी पीएम। सर मोदी जी सरकार में बैठे हुए, मोदी जी सौगात दें और हिंदुओं का गला कटे, अब मोदी जी उसकी जिम्मेदारी लेंगे। सरकार कहती है लोकतंत्र है, संविधान है, तो क्यों हिंदुओं का गला कट रहा है रमजान के महीने में? एक सलीम नाम का व्यक्ति, उसका गला काट दिया। उज्जैन में लोग क्या नाम है, कल इंडिया जीती, उसके पटाखे फोड़ रहे थे, उसके घर पे हमला कर दिया इन्होंने। दीपू दास को जलाया गया, तब भी संविधान और लोकतंत्र सिर्फ दिखाने के लिए है। कश्मीर में अगर संविधान होता तो कश्मीरी पंडित नहीं भगाए जाते। अगर कश्मीर भारत में संविधान होता तो कहीं ना कहीं इस देश में लव जिहाद और गौ तस्करी नहीं होती है। संविधान और लोकतंत्र आप जैसे मीडिया वालों ने सिर्फ हिंदुओं पे थोपा हुआ है। आप हमारे घर से मोहम्मद दीपक निकालना चाहते हो, पर उसके घर से कोई मोहम्मद नहीं निकालना चाहते हो। मतलब आप कैसे कह रहे हो कि संविधान और जितना भी ठेका ले रखा है सिर्फ हिंदुओं ने ले रखा है? हिंदुओं कैसे पे थोपा गया है, सेकुलर हिंदुओं को बनाया गया, हिंदुओं को चूड़ियां पहना रखी है आप जैसे मीडिया वालों ने, सरकार वालों ने। अगर आप लोगों ने हिंदुओं का जब भी देखो तो हिंदुओं को आप लोगों ने जानबूझ के रोक रखा है कि हिंदू बस सेकुलर है, सेकुलर के नाम पे उसकी हत्या हो रही है। नहीं, संविधान के नाम पे उसकी हत्या हो रही है, कोई सरकार बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज मैं बात करूं वो चंद्रशेखर रावण की, जो अपने आप को कहता है कि मैं स्वघोषित दलितों का नेता हूं। आज बताइए, हत्या हो गई तरुण की, कितने शब्द उसके मुंह से निकले। राहुल गांधी की टीम तक के शब्द नहीं निकले। इनके पास समय है शेष सजाने का, शोक सभा करने का, खेमने के लिए, पर एक अपने देश का एक आम नागरिक, एक युवा वो मारा जाता है, उसके लिए इनके पास एक शब्द बोलने के लिए नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो हिंदू है। वोट बैंक बिगड़ जाएगा शायद इस बात। मारने वाला मुसलमान है। अगर उसकी जगह उल्टा होता तो राहुल गांधी यहाँ छाती पीट रहे होते, प्रियंका गांधी वहां पर दलाली कर रही होती, वहां पर क्या नाम है, चंद्रशेखर बैरिकेड पार कर रहे होते, वहां से तेजस्वी यादव बिहार से कूच कर रहे होते, क्योंकि उल्टा पड़ गया। अब वोट लेना है। अब यहाँ पर तो एक हिंदू मारा गया। हिंदू तो जब कश्मीर में मारा गया पहलगाम में, तब भी ये लोग नहीं बोले। जब पश्चिम बंगाल में मारा गया तब भी नहीं बोले। जब केरल में कुछ होता तब भी नहीं बोलते, क्योंकि इनको पता है हिंदू क्या है, सेकुलर है। 4 योजनाएं घोषित करेंगे, हिंदू अपने आप वोट देने लगेगा। हिंदुओं को तो आराम से बहलाना फुसलाना आसान है, वो तो अपने हिसाब से चल रहे हैं, वो अपने नैरेटिव पे चल रहा है। कटा जो पतंग है वो अपने नैरेटिव पे चल रहा है, उसको पता है कि उसको करना क्या है। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, नमाज सड़क पर होनी चाहिए क्योंकि फिर से विवाद शुरू होने वाला है जैसे ही रमजान का महीना खत्म होगा। राज्य सरकार का कानूनी वो है, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बात बताया है, आपको परमिशन दे देती है, उनको परमिशन नहीं मिलता क्योंकि सरकार हिंदुओं की है। नमाज पढ़ने का जो अधिकार है वो मस्जिदों में हो तो ज्यादा बेहतर है। सड़क पे पढ़कर कहीं ना कहीं आप जानबूझ के माहौल बिगाड़ने का काम करते हो, क्योंकि कभी कभी डर लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए। कश्मीर में हमने देखा है कि नमाज के बाद हाथ में पत्थर, ईंट और पत्थर मिलते हैं, तो ठीक है ऐसा ना हो कि इसीलिए सरकार सजग रहती है। और एक बात बता दूं कि जब हम भंडारा करते हैं तो देवी पूजते हैं, कन्या पूजते हैं, ठीक है, पर जब ये नमाज पढ़ते हैं तो उसके बाद पत्थर पूजने का काम करते हैं, उस पत्थर से मारने का काम करते हैं। तो हम वो चीज़ नहीं चाहते, देश को बचाना है। वो राज्य सरकार और पुलिस की कानूनी व्यवस्था है, पुलिस उसके हिसाब से कार्रवाई करेगी। वो पुलिस से परमिशन ले, पुलिस क्यों परमिशन नहीं दे रही उसके लिए हम ठेकेदार थोड़ी ना है। कि हिंदुओं की सरकार है, सिर्फ उन्हीं को परमिशन मिलता है। हिंदुओं की सरकार है, आपकी रैली हो, यात्रा हो, कुछ भी निकल जाता है। हाँ,
आपका कोई भी यात्रा हो निकल जाता उनको परमिशन भी नहीं तो मिलता। हमारी यात्रा में तो भारत के जयकारे के नारे लगाए जाते हैं ना, भारत माता की नारे लगाए जाते हैं, वंदे भारत मातरम की बात की जाती है, बोला जाता है कि भारत विकसित हो, भारत का कल्याण हो, भारत के लोगों का कल्याण हो। पर इनके यहाँ क्या नारे लगाए जाते हैं? अल्लाह अकबर, 1947 में हमारा एक ही गजवाए हिंद का नारा है। तो ये सब नारे कौन लगाता है? अगर यासीन मलिक का समर्थन करोगे तुम लोग तो तुम्हें सड़क पे यात्रा थोड़ी ना निकालने देंगे। अगर तुम अफजल गुरु के नाम पर लोगों को मारने का काम करोगे, आतंकवादियों का खुला सपोर्ट करोगे, तो तुम्हें यात्रा थोड़ी ना निकालने देंगे। तुम्हारी सब यात्रा निकाली जाएगी और ऐसे निकाली जाएगी कि तुम्हारा कुनबा पैदा होने से पहले डरेगा। धन्यवाद। ये थी लोगों की राय। बाकी बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोक सभा।